नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको गोरा होने के टिप्स दूंगा। वैसे हर आदमी खूबसूरत होता है और हर एक किसी को अपने आप को चेहरे के अंदर हर उम्र के अंदर निहारना चाहिए 2-4 दफा तो। चाहे अरे भगवान ने जो बना के भेजा टॉप से टॉप भेजा है, फिर भी कोई गोरा होना चाहता है तो मैं घरेलू टिप्स दे रहा हूँ। इनसे हो ये गोरे। हाँ, ऐसी टिप्स जिससे आपको कोई हानि न हो। शरीर की चमड़ी को भी पोषण चाहिए। एंटी बैक्टीरियल क्लींजर का प्रयोग करें। त्वचा में कसाव लाता है। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन रंगत को निखारने के लिए हल्दी उत्तम तरीका है। आगे मैं टिप्स आपको और दूंगा। अक्सर बहन बेटियां महिलाएं सोचती है कि उनके क्रीम और लोशन विटामिन सी ई मौजूद है तो उन्हें आहार की जरूरत नहीं है, लेकिन ये धारणा गलत है। अगर आप इन विटामिनों से भरपूर फल या सब्जी खाएंगे तो आपकी त्वचा के लिए लाभदायक होगा। इन विटामिनों के सेवन से आपके चेहरे पर सूरज की रोशनी से चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपके चेहरे पे झुर्रियाँ भी नहीं आएगी। पहला जो बेहतर इसका टिप्स है नींबू। नींबू से आप सभी लोग परिचित हैं, इसका अधिक परिचय देने की जरूरत नहीं। इसको अपने चमड़ी पर त्वचा पर लगाने से काली त्वचा गोरे रंग में बदल जाती है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण के साथ विटामिन और एल्फा हाइड्रॉक्सिन अम्ल पाया जाता है। यह आपकी त्वचा काले घेरे को आसानी से विटामिन सी के कारण हटा सकता है। आपको बस नींबू के छिलके को अपने गहरे रंग की त्वचा पर रगड़ना होगा और 20 मिनट तक लगाए रखना होगा। इसके बाद में धोना होगा। दूसरा जो प्रयोग घरेलू खीरा ककड़ी जो अपन सलाद में लेते हैं। खीरे में सभी प्रकार के त्वचा के लिए लाभदायी गुण पाए जाते हैं। अगर आप अपने त्वचा का रंगत गोरा बनाना चाहते हैं तो खीरे से अच्छा कुछ नहीं है। आपकी खांक में बने धब्बों के लिए खीरे का विरंजक गुण एक आदर्श उपाय है। इस फल में पोटेशियम, विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, बायोटिन, विटामिन बी1 और तांबा पाया जाता है। इस फल को ग्राइंडर में पीसकर इसके गूदे को अपने त्वचा पर लगाएं और पानी से बाद में धो लें। अगला टिप्स नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। नारियल तेल में विटामिन ई, प्रोटीन, संतृप्त वसा और कैप्रियलिक अम्ल होता है। आप इससे काली खांक की समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप गोरी, चिकनी और खूबसूरत खांक पाने के लिए त्वचा पर नारियल का तेल लगा सकते हैं। इस विभिन्न प्रकार के त्वचा समस्याओं के उपचार में यह अच्छा है। यह सभी प्रकार की त्वचा समस्याओं का उपचार नारियल के तेल से कर सकते हैं। प्रतिदिन बिस्तर पर जाने से पहले अपने दोनों खांखों पर नारियल का तेल लगाएं और कुछ दिनों के बाद ही अंतर महसूस करें। अगली टिप्स है जो रात दिन आप और हम खाते हैं, आलू। आलू जिसको पोटैटो कहते हैं। आलू बहुत सामान्य और एक महत्वपूर्ण सब्जी है जिसे हम लगभग प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं। साथ ही खांक के कालेपन को हटाने के लिए मददगार है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, राइबोफ्लाविन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन सी पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले मैलिक अम्ल के कारण ये एक बहुत अच्छा वितंजक भी है। चूंकि आलू में स्टार्च होता है इसीलिए त्वचा विरंजक भी है। चूंकि आलू में स्टार्च होता है तो रंगत को हल्का करना आसान हो जाता है। बहुत से बुजुर्गों में आँखों के नीचे
फूलपन या फूलापन आ जाता है, जिसे आलू के रस से लगा करके ठीक किया जा सकता है। अगला जो मैं आपको अंतिम टिप्स देता हूँ वो है बेकिंग सोडा। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या घर खाने का सोडा, लेकिन आपको मेडिकल से बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट ही लेना चाहिए। 40 रुपए का पैकेट आता है। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा अपूर्ण का है। ये बेकिंग सोडा जो कांख में मृत त्वचा को हटाने में मदद कर सकता है। कुछ लोगों में बहुत ही गहरे काले रंग की कांख होती है। ऐसे लोगों के लिए बेकिंग सोडा एक आदर्श उपचार है। ये त्वचा के छिद्रों को खोल देता है और आपके शरीर से आने वाली दुर्गंध को भी कम करने में सहायता करता है। बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर लेप बनाएं। इसने अपनी कांख पर लगाएं जहां आपके गहरे रंग की कांख की समस्या है। इसे 25 मिनट तक लगा के रखें, फिर गुनगुने पानी से आप धो लें तो आपको बहुत लाभ होगा। और देखिए, हल्दी का जो प्रयोग है तो प्राय हल्दी का और बेसन का, उसमें नींबू डाल के, जो बहुत पुराने समय से जो उपटन जिसे कहा जाता है, एक आध चीज और उसके अंदर गिरती है, तो उसका देखो कोई मुकाबला नहीं। अब आजकल ये इतने महंगे महंगे आप ये लाते हैं, ये लेक में है ये, और मैं एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। आपको जो महक बहुत अच्छी लगती है फेस क्रीम के अंदर और पाउडर के अंदर, दिल खुश हो जाता है। कहीं ब्याह शादी में जाते हैं तो इस तरह स्प्रे करते हैं तो जैसे निकलते हैं तूफान आ गया हो। ये इतनी खुशबू कहाँ से आती है मैं सिर्फ ये बताता हूँ और गलत नहीं कहूँगा। एक जानवर होता है जिसे देसी भाषा के अंदर कब्र खोदा कहते हैं, जो बच्चों को गाड़ देते हैं तो रात को कब्र को खोद करके उसे खा जाता है। तो उस जानवर को कब्र खोदा भी कहते हैं, बिज्जू भी कहते हैं। और एक बिल्ली के बराबर बड़ा होता है और बिल्कुल काले रंग का होता है। अक्सर टूटे फूटे मकानों में जहां आदमी कम रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनके अंदर एकांत के अंदर रहते हैं और रात को ये बाहर निकलते हैं। तो ये थोड़ा छोटे बच्चे अगर बाहर खुले में सोएं तो उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस जानवर से इसको ले जा करके एक बंद कमरे के अंदर चारों तरफ से उस कमरे को बंद कर देते हैं और इसकी करते हैं ठुकाई। एक दो कब्र खोदों को पकड़ के इनकी करते हैं पिटाई। अब उनकी पिटाई करते हैं तो वो कमरे के दौड़ते हैं चारों तरफ। अब कहाँ जाएं, जब गेट बंद है, खिड़की बंद है, तो उनको पसीना आता है और वो सांस लेने के लिए बैठते हैं तो मुंह को यूं पकड़ के उसके, और उसका जो पसीना आता है तो उनके पास ऐसी एक ब्लेड होती है, उससे वो पसीने को उतार के एक कटोरी में इकट्ठा करते हैं। इस तरह से दिन भर के अंदर दो बच्चों के जो ये पसीना जो इकट्ठा होता है, मुश्किल से ही 5 ग्राम से 4 ग्राम ये इतना साग होता है। इसको जाकर के वो अपने हिसाब से, जो ये परफ्यूम बनाने वाले हैं, ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको बहुत कम रेट के अंदर ये दे के आते हैं। तो वो इसी से ही है परफ्यूम के अंदर खुशबू पैदा करते हैं। तो अगर आप इनका प्रयोग कम कर देंगे तो एक जीव हत्या बच जाएगी। आप इतने एक ऐसे जानवरों से इस तरह से होते हैं। थोड़ा अपना देखो, अपने देसी तरीकों को अपनाओ, अपने आप को खूबसूरत बनाओ। मुल्तानी मिट्टी को काम में लो, आंवले का पाउडर को काम में लो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें भगवान ने बनाई है, उनसे अपना निखार पैदा करो। ये जो सुगंधित स्प्रे, ये स्नो, जाने क्या क्या, ये सिर में डालने का शैम्पू, ये जितने खुशबू की चीजें हैं, ये सब जैविक जानवरों से बनी हुई है।
इनसे नफरत करो, इनका त्याग करो, घर का 2 रुपया भी बचाओ और अपने आप को निखारो और वीडियो को सब्सक्राइब करो।